नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम आशुतोष शर्मा है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर से आता हूँ। एक मिडिल क्लास फैमिली को मैं बिलोंग करता हूँ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूँ। स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद मैंने बीटेक किया। बीटेक कंप्लीट करने के बाद मेरा प्लेसमेंट हो गया था एक प्राइवेट कंपनी में जो बहुत ही पॉपुलर नाम है। तो उसमें मैंने 2 महीने काम करा, 2 महीने मेरी जॉब चली। उसके बाद मैंने वहाँ से रिज़ाइन दे दिया कुछ रीजंस की वजह से। अब वो हम अभी इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, उसको बाद के लिए रहने देते हैं। अपनी जॉब से रिज़ाइन देने के बाद मेरे माइंड में एक बात बैठ चुकी थी। इंडियन सोसाइटी का ये सैड ट्रूथ है कि अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो तो आपको एक अलग नज़रिए से देखा जाता है, एक अलग आपको रिस्पेक्ट मिलती है सोसाइटी में। वहीं अगर कोई इंडिविजुअल प्राइवेट जॉब कर रहा है उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती है जितनी हम एक गवर्नमेंट सर्वेंट को देते हैं। मैं फिर इंटरनेट पर रिसर्च करने लगा कि कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स हैं। 3 जॉब मैंने शॉर्टलिस्ट भी कर लिए थे, रेलवे, एसएससी और बैंक। रेलवे और एसएससी का जो यार टाइम टेकिंग प्रोसेस था वो बहुत ज़्यादा था, 1.5-2 साल लग जाते हैं पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में। इसलिए मैंने बैंकिंग सेक्टर की तरफ मुझे इंटरेस्ट आया, क्योंकि जब एस्पिरेंट होते हो आपको जॉब जल्दी से जल्दी चाहिए होती है। आपके माइंड में बस ये होता है कि जल्दी से जल्दी मेरी जॉब लग जाए। बैंकिंग फील्ड में 6 से 7 महीने में पूरा प्रोसेस भी कंप्लीट हो जा रहा था, तो मैं बैंकिंग फील्ड की तरफ आ गया। तब मुझे कुछ नहीं पता था कि आईबीपीएस क्या होता है, आईबीपीएस पीओ एग्ज़ाम क्या होता है, एसबीआई पीओ एग्ज़ाम क्या होता है। मैंने बस डिसाइड कर लिया कि बैंक में जॉब लेनी है, बैंक में ऑफिसर बनना है। ठीक है, तो अब फिर मैंने अपने पेरेंट्स से बात करी। उन्होंने मुझे बताया कि जो बैंक पीओ होता है उसको ऑफिसर कहते हैं। पीओ मतलब प्रोबेशनरी ऑफिसर। तो फिर मैंने इंटरनेट पे दोबारा रिसर्च करी तो पता चला 2 एग्ज़ाम भी कंडक्ट होते हैं, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ। ठीक है, तो आईबीपीएस पीओ क्या होता है वो फिर उसके बारे में पता पढ़ा। तब तक मुझे कुछ नहीं पता था मतलब बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में। तो आईबीपीएस पीओ के बारे में पता चला कि हाँ ये सब होता है। तो ऐसे पढ़ते पढ़ते एक कोरा वेबसाइट होती थी, उसमें लोग रिव्यूज़ देते थे कि उनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं। मुझे ऐसे बैंकर्स के रिव्यू मिले जो एसबीआई में काम कर रहे थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें लिखी हुई थी ऑनलाइन, यूट्यूब पे भी और कोरा पे भी, कि बहुत ज़्यादा वर्कलोड है और आईबीपीएस पीओ बहुत अच्छी जॉब है, आईबीपीएस पीओ लेनी चाहिए क्योंकि वहाँ पे वर्कलोड कम है, बंदा अपनी फैमिली के साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड कर सकता है। एंड एसबीआई पीओ में ये लिखा होता बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहता है एसबीआई पीओ का और वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है। तो मैंने डिसाइड करा यार कि आईबीपीएस पीओ एग्ज़ाम निकालते हैं। मुझे पंजाब नेशनल बैंक अच्छा लगा बैंक, तो पीएनबी में हम लोग अप्लाई करेंगे आईबीपीएस पीओ के थ्रू और आईबीपीएस पीओ में अब जाना है, ये मैंने डिसाइड कर लिया था। फिर मैंने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। जब मैंने सिलेबस देखा तो एसबीआई पीओ का भी वही सिलेबस, आईबीपीएस पीओ का भी वही सिलेबस। एक बात और मुझे पता चली कि जो एसबीआई पीओ एग्ज़ाम है उसका जो लेवल है थोड़ा सा टफ है आईबीपीएस पीओ से। तो मैंने सोचा अगर एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम मैं भर दूं एंड अगर उसकी अच्छे से तैयारी कर लूं तो आईबीपीएस पीओ तो मुझे बहुत ईजी लगेगा। तो मैंने सोचा यार एसबीआई पीओ का जो लेवल है उसी की तैयारी करके जाएंगे। तो एसबीआई पीओ का भी फॉर्म डाल रखा था, आईबीपीएस पीओ भी अप्लाई कर रखा था। प्री देने गया, मेरे ही शहर में सेंटर मुझे मिल गया, मैं प्रीलिम्स दे के आ गया दोनों के। उसके बाद जो मेंस है वो लखनऊ में मुझे सेंटर मिले, दोनों का सेंटर मेरा लखनऊ आया था। एसबीआई पीओ का मेंस मेरा ठीक ठीक गया, बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा अच्छा गया मेरा मेंस, ठीक गया मेरा मेंस। उसके बाद आईबीपीएस पीओ का मेंस मैं दे के आया। आईबीपीएस पीओ का मेंस मेरा बहुत अच्छा गया, मुझे पता चल गया था मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे आईबीपीएस पीओ के मेंस में। और देखा जाए तो एसबीआई पीओ से मेरी उतनी एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी और ना ही मेरा इंटरेस्ट था एसबीआई पीओ में जाने का। मेरा बस मेन फोकस था कि एसबीआई पीओ से मेरी प्रैक्टिस हो रही है आईबीपीएस पीओ के एग्ज़ाम के लिए, और वो सच में मुझे बेनिफिशियल लगा। जब मैं आईबीपीएस पीओ में बैठा मुझे ईजी लगे क्वेश्चंस कंपेयर टू एसबीआई पीओ और स्मूथली मेरा एग्जाम गया। रिजल्ट जब आया तो आईबीपीएस पीओ तो मेरा क्लियर हो गया जैसा कि मैंने सोचा था। एसबीआई पीओ से मेरी एक्सपेक्टेशन कुछ भी नहीं थी, लेकिन एसबीआई पीओ भी मेरा क्लियर हो गया। अब दोनों के मेंस मेरे क्लियर हो चुके थे। इंटरव्यू का थोड़े टाइम में मेरे पास शेड्यूल आ गया, वो मेल पे भेज देते हैं आपको। तो मुझे इंटरव्यू के भी कॉल्स आ गए, दोनों का इंटरव्यू लखनऊ में ही था, अलग अलग डेट्स पे। तो इंटरव्यू के लिए मैं फिर गया, तो मैंने कहा अब दोनों जब यहाँ तक आ गए हैं तो इंटरव्यू दोनों ही दे के आते हैं। पहले मेरा एसबीआई पीओ का जो इंटरव्यू था वो देने गया था मैं। तो लखनऊ में वो शेड्यूल था एसबीआई का एलएचओ यानी कि जो लोकल हेड ऑफिस होता है वहाँ पे था। वो 5 स्टार से कम नहीं थी वो बिल्डिंग। तो वहाँ पे मेरा इंटरव्यू होता, काफ़ी प्रोफेशनल वे में मुझे लगा वो इंटरव्यू कंडक्ट हुआ। एक प्रॉपर पैनल था 4 से 5 लोगों का, काफ़ी एक्सपीरियंस लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। एंड 1 घंटे के आसपास मेरा इंटरव्यू चला था। जो मेरे से पहले गए थे, जो मेरे बाद गए, उनका अराउंड 20-30 मिनट्स चला था, बट मेरा इंटरव्यू काफ़ी लंबा चला था। काफ़ी डिटेल्ड हम लोगों ने डिस्कशन करा था अलग अलग चीज़ों पे।
सो वो इंटरव्यू काफ़ी लर्निंग एक्सपीरियंस लगा मुझे एंड मुझे भी कुछ डिफरेंट सीखने को मिला वहाँ से। उसके बाद मैं अराउंड 2 वीक्स के बाद मेरा IBPS PO का इंटरव्यू था। तो IBPS का भी मेरा लखनऊ में हुआ था, लेकिन IBPS क्या करता है, वो किसी ना किसी बैंक को अलॉट कर देता है कि आप इसका इंटरव्यू कंडक्ट कराओ। तो उन्होंने एक होटल बुक कर रखा था, उस होटल के कुछ उन्होंने रूम्स बुक कर रखे थे, वहीं पे जाके उन्होंने पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया एक हॉल में एंड उसके बाद वहाँ पे उन्होंने वो अपना इंटरव्यू रूम में भेज दिया था इंटरव्यू कराने के लिए। आप यकीन नहीं करोगे, मेरा इंटरव्यू जो है वो 4 से 5 मिनट चला था। काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था SBI PO इंटरव्यू में और IBPS में। IBPS में मैं अंदर गया, वहाँ पे 2-3 लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा आइए अंदर आइए। वहाँ पे उनका साथ में चाय नाश्ता भी चल रहा था जब वो इंटरव्यू ले रहे थे एंड काफ़ी लेड बैक एटीट्यूड के साथ मेरा इंटरव्यू वो हुआ था। तो उन्होंने मुझसे बस ये पूछा कि आप कहाँ से हो, अपने शहर के बारे में थोड़ा बता दो एंड पूछा कि वहाँ से कौन कौन फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं आपके सिटी से। तो मुझे पता था, मैं पढ़ के गया था, तो मैंने बता दिया था। बस उन्होंने कहा ओके दैट वाज इट। मुझे लगा कि यार इतनी जल्दी कैसे इंटरव्यू मेरा ख़त्म हो गया, IBPS PO गया, ऐसी क्या मिस्टेक कर दी मैंने। फिर मैंने बाकी बच्चों से भी बात करी एंड थोड़ा पढ़ा भी, तो पता चला कि IBPS का इंटरव्यू ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा लंबा नहीं चलता है, तो थोड़ा कैजुअली ही रहता है IBPS PO का इंटरव्यू। ठीक है, तो उसके बाद मैं IBPS PO का इंटरव्यू भी देख के आ गया। तो अब रिजल्ट का वेट था। डेट मुझे अभी भी याद है, 1 अप्रैल डेट थी। उस दिन IBPS PO का फाइनल रिजल्ट आया था। तो मुझे जो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी पंजाब नेशनल बैंक PNB, इसमें मुझे PO की पोजीशन ऑफर हो गई थी। मुझे मेरी ज्वाइनिंग का लेटर भी आ चुका था। उसके बाद उसके अराउंड 2 वीक्स के बाद SBI PO का भी फाइनल रिजल्ट आ गया एंड मुझे उसमें एक्सपेक्टेड नहीं था कि मेरा SBI PO में फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि मेरा मेंस उतना अच्छा नहीं गया था। तो जो मेरा SBI PO का फाइनल रिजल्ट था उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया। अब सीन कुछ ऐसा था कि मेरे पास SBI PO का भी ज्वाइनिंग लेटर था और IBPS PO का भी ज्वाइनिंग लेटर मेरे पास था। तो अब बंदा अपनी फैमिली से, अपने पेरेंट्स से डिस्कस करता है, तो मैंने उनसे भी डिस्कस करा कि कौन से में मुझे ज्वाइन करना चाहिए। उन्होंने भी मुझसे यही कहा कि एक बार दोनों चीज़ों को कंसिडर कर लो, कौन सी जॉब बेटर है एंड फिर किसी डिसीजन पे आना। तब मेरी फैमिली का एक बैंक अकाउंट हुआ करता था इलाहाबाद बैंक में। इलाहाबाद बैंक जो कि अब इंडियन बैंक के नाम से जाना जाता है आफ्टर द मर्जर। सो तब मैं इलाहाबाद बैंक जाया करता था एंड वहाँ पे एक दिन एक मैनेजर बैठे हुए थे, तो मैंने उनसे ऐसे ही बात कर ली कि सर IBPS PO बेटर है या फिर SBI PO बेटर है, क्योंकि मेरे पास दोनों की ज्वाइनिंग है। मैंने ऐसे करके बताया कि मैं दोनों में इंटरेस्टेड हूँ, तो आप बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि SBI PO जाओ, SBI PO जो है वो बेटर है IBPS PO से। ठीक है, अब उसके बाद हमारे कुछ फैमिली फ्रेंड्स हैं जो ऑलरेडी बहुत ही अच्छी पोजीशन से पब्लिक सेक्टर बैंक से रिटायर हो चुके हैं, तो वो लोग भी IBPS वाले जो बैंक्स हैं उनमें थे। तो उन्होंने भी मुझे यही सजेशन दिया, यही एडवाइस दिया कि SBI PO क्रीम है, SBI PO में अपॉर्चुनिटीज़ बेटर है हर एस्पेक्ट में, किसी एक एस्पेक्ट में नहीं, हर एस्पेक्ट में SBI PO बेटर है IBPS PO से। IBPS PO उन्होंने कहा तभी जाओ अगर तुम्हारा SBI PO नहीं क्लियर हो पा रहा है। एंड फिर मैंने बताया कि मेरा SBI PO तो क्लियर हो चुका है, तो उन्होंने कहा तुम्हें SBI PO में ही जाना चाहिए। इनिशियली अपनी तैयारी शुरू करने से पहले मैंने सोचा था कि मैं IBPS PO में जाऊंगा, वहाँ पे वर्कलोड कम है, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है। लेकिन जो मेरा फाइनल डिसीजन निकल के आया वो निकल के आया SBI PO को ज्वाइन करना। सो फर्स्ट रीज़न वॉज रिस्पेक्ट। SBI PO जो है वो ज़्यादा रिस्पेक्ट कमांड करता है सोसाइटी में। IBPS के अंडर जो बैंक्स हैं, अभी रिसेंटली प्राइवेटाइजेशन की भी बारे में भी बात हो रही है, मर्जर्स की भी बात हो रही है, तो थोड़ा मुझे अनस्टेबल लगा IBPS में ज्वाइन करना। SBI के टैग के साथ ही एक वैल्यू अटैच्ड है, सो दैट्स वाई आई वेंट फॉर SBI। सो गाइस, सेकंड जो मेरा रीज़न था SBI PO को प्रेफर करने का, वो था बेटर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अगर आप SBI PO की सैलरी को कंपेयर करोगे IBPS PO की सैलरी से, तो जो स्टार्टिंग सैलरी है उसमें 10 to 15,000 का गैप देखने को मिल जाता है। 10 से 15,000 सैलरी ज़्यादा है SBI PO की कंपेयर टू IBPS PO। मैंने आपको एक इंसिडेंट भी बताया था कि जब मैं इलाहाबाद बैंक में गया था, तो मैंने उनसे ये भी बात करी थी कि सर वर्कलोड का क्या, जो IBPS PO है उसकी वर्कलोड कम है, SBI PO की वर्कलोड ज़्यादा है। उन्होंने कहा ये पहले की बातें हैं, अब ऐसा कुछ नहीं है, अब सारे बैंक्स में वर्कलोड है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि IBPS PO आप ज्वाइन कर लोगे और आपको काम नहीं करना पड़ेगा या आपका वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज़्यादा अलग हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अब हर पब्लिक सेक्टर बैंक में काम बढ़ चुका है। तो जो मेरा थर्ड रीज़न था वो था बेटर ग्रोथ एस्पेक्ट्स। तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ SBI PO में ज़्यादा है कंपेयर टू IBPS PO।
SBI की ब्रांचेस 30 डिफरेंट कंट्रीज़ में हैं एंड आपको फॉरेन पोस्टिंग की भी अपॉर्चुनिटीज़ बेटर रहती हैं इन SBI PO कंपेयर टू IBPS PO। और उसी के साथ जो प्रमोशंस हैं वो SBI में थोड़ा जल्दी जल्दी होते जाते हैं, IBPS में थोड़ा डिलेड प्रमोशंस रहते हैं। तो ग्रोथ एस्पेक्ट और फॉरेन पोस्टिंग्स में भी देखा जाए तो मुझे SBI PO बेटर लगा कंपेयर टू IBPS PO। सो गाइज देन आई केम टू द फाइनल कंक्लूजन कि SBI PO ज्वाइन करना मेरे लिए बेटर है कंपेयर टू IBPS PO। ऐसा भी हो सकता है कि सबकी सिचुएशन अलग होती है, कोई ऐसा भी होगा जिसका दोनों में सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन वो IBPS PO डिसाइड करेगा कि IBPS PO में मुझे जाना चाहिए। सो सबके अलग अलग पर्सनल रीजंस भी हो सकते हैं IBPS या फिर SBI को ज्वाइन करने के। SBI PO और IBPS PO में से आपको क्या बेटर लगता है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आप भी मेरी तरह SBI PO बनना चाहते हो या फिर IBPS PO बनना चाहते हो तो तैयारी कैसे करनी है उससे रिलेटेड मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना दी है। उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, तो आप उस पर क्लिक करके डिस्क्रिप्शन के लिंक में आप वो वीडियो देख सकते हो। इट विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। So that's all for today. Thanks for watching.